गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आदर्श एक बार फिर से आपके साथ आए हैं एक नए बुक समरी को लेकर के। एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक जिसकी समरी को लेकर के मैं आपके सामने एक बार फिर से आया हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे पूरा सुनिए, तभी आप अपने लाइफ में इसे अमल कर पाएंगे। दोस्तों, ये बुक समरी सबसे अलग है और सबसे अनोखी बातें कही गई है इसमें, जो एक टाइम टेबल को लेकर के है जो हमारे लाइफ में हमेशा कम पड़ जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बुक की कुछ बातें हम आपको बताएंगे जो आप अगर आप इसे अमल में लाते हैं, इसे अमल में इसकी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतर ज़िंदगी को, बेहतर टाइम टेबल को मैनेजमेंट करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये बुक्स है टाइम मैनेजमेंट की। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, टाइम मैनेजमेंट बुक का नाम है। सुनते ही आपकी लाइफ में जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम से रिलेटेड सारी समस्या आपके सामने आ जाता है। इस टाइम मैनेजमेंट बुक्स में बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस बुक्स के लेखक हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित हैं। हाँ दोस्तों, डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने जो इस बुक्स को मैनेजमेंट करके एक टाइम के मैनेजमेंट को पूरी तरह से तैयार करके जो हमारे सामने इस बुक्स को रखा है, दोस्तों मैं आपको उसके कुछ टॉपिक्स में आपको बताने जा रहा हूँ। हम सब के पास टाइम की कमी होती है। हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे वही सिखाने जा रहे हैं, वही बताने जा रहे हैं। जो भी मैंने इस बुक्स में पढ़ा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं समझ पाता हूँ कि अगर आप इसे समझेंगे तो आप अपनी लाइफ को और अपने लाइफ में किसी भी टाइम को मैनेज करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आप अपने टाइम को कैसे बचाएंगे, आप इस चीज़ को सीखेंगे। आप टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप इस चीज़ को सीखेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियोस के थ्रू। तो आप बिना स्किप के इस वीडियोस को देखिए, सुनिए और आपको अगर बेहतर लगे तो आप इस चीज़ को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चले। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल्स पे तो आप हमारे चैनल्स को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ऑडियो बुक समरी मैं आपके सामने लेकर आता रहूं। बहुत ही एक अच्छी लाइन लिखी गई है इस बुक्स में। कहा जाता है कि आपको बदलना ही सिर्फ आपके हाथ में है, इसके अलावा आप किसी को नहीं बदल सकते हैं सिवाय खुद के। ये बात सच है 100%। आप किसी को भी नहीं बदल सकते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका कोई अपना रिलेशन हो या फिर अदर पर्सन क्यों ना हो। आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हैं, आप खुद को बदल सकते हैं। दोस्तों, आजकल लोग मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं, यानी कि एक ही समय में अलग अलग काम करना। इससे होता यह है कि कोई भी काम पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाता है और ना ही टाइम पर पूरा कर पाते हैं। इससे हमारे टाइम की बर्बादी होती है और पूरी तरह से हम काम नहीं कर पाने की वजह से हम स्ट्रेच में आ जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि एक ही समय में दो अलग अलग काम को कर पाएं, जिस वजह से हम स्ट्रेच में आ जाते हैं। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है ताकि हम एक ही दो काम को एक ही टाइम में करके टाइम की बचत कर पाएं और काम भी पूरा कर पाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं हमारे साथ, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होता। दोस्तों, आइए हम ऐसे 3 टॉपिक पे बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ सवाल के तौर पे वो टॉपिक होगा। एक सवाल होगा, एक क्वेश्चन होगा खुद से। हम खुद से एक सवाल कर सकते हैं, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। टॉपिक नंबर 1 है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, और टॉपिक नंबर 2 है कि आपके पास असरदार समय कितना है, यानी कि टाइम आपके पास कितना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरा टॉपिक ये है कि आपका समय कितना कीमती है आपके लिए आपका समय कितना कीमती है, आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं अपने टाइम को। तो हम इस 3 टॉपिक पे बात करेंगे और फिर हम देखते हैं कि ये 3 टॉपिक आखिर कहती क्या है। हमने टॉपिक नंबर 1 बताया था कि आज कल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है हर किसी के लाइफ में।
हमारे लाइफ में भी, आपके भी लाइफ में भी, अदर पर्सन के भी लाइफ में, एक बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके भी लाइफ में समय की कमी होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक मेंटलिटी है, या फिर हम समय कम होने के बावजूद वर्क ज़्यादा करते हैं? कुछ तो बात है जिसकी वजह से हमें समय की कमी महसूस होती है। इस चीज़ को हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास 24 घंटा होता है, 24 आवर्स होते हैं, जिसमें अधिकांश समय हमारा बर्बाद हो जाता है, राइट? हम अधिकांश समय बर्बाद कर देते हैं खेल कूद में, घूम फिर के, या फिर फ़ोन देख करके। और हम जितना समय काम करते हैं, दरअसल में वही टाइम हमारे लिए यूज़फुल होता है। समझ पा रहे आप इस बात को? मैंने क्या कहा आपसे? मेरा कहने का मतलब ये था कि हमारे पास जो 24 घंटे होते हैं ना, एक्चुअली में वो 24 घंटे हमारे लिए नहीं होते हैं। हम उस 24 घंटे में जितना काम करते हैं, चाहे 8 घंटे हो, 10 घंटे हो, या फिर 2 घंटे क्यों ना हो, वही 2 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे हमारे लिए वो हमारा अपना टाइम होता है। उसके बाद जो भी टाइम होता है ना, वो एक बर्बाद टाइम होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमने टाइम को बर्बाद कर दिया। तो जस्ट लाइक वैसा ही ये भी बातें कही गई है कि जितना भी टाइम हम वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेल कूद करते हैं, या फिर अपने प्रोफेशन के लिए जितना भी टाइम इस्तेमाल करते हैं, बस उतना ही टाइम हमारे पास है, ना कि हमारे पास 24 घंटे है, राइट? आप समझ पा रहे इस बात को? अब आप खुद सोच के देखिए, आपके लाइफ में आपके पास कितना टाइम है। बेवजह आप किसी को ये मत कहिए कि हमारे पास 24 घंटे हैं। नहीं, आपके पास उतने ही घंटे हैं जितना घंटे आप वर्क करते हो, जितने घंटे आप अपने प्रोफेशन में देते हो, ना कि 24 घंटे। आप समझ पा रहे इस बात को? समय की कमी की वजह से हम हर वक्त जल्दबाजी में रहते हैं। सही कहा ना हमने? समय की कमी की वजह से हम हर वक्त जल्दबाजी में रहते हैं। हर वक्त हम जल्दी कुछ करने की सोचते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारा रिलेशन खराब हो जाता है, हमारी मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, हम दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाओं को भी और भी नज़दीक ले आते हैं। समय की बर्बादी के साथ साथ हम इंसान भी बर्बाद होते चले जाते हैं। हम इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स होता है, वो हमारे टाइम की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। कभी बीपी हाई हो जाता है टाइम की कमी की वजह से, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है टाइम की कमी की वजह से, हमारा मानसिक संतुलन खराब हो जाता है टाइम की वजह से। अगर इंसान को 36 घंटे भी दे दिया जाए ना, तो वो भी उनके लिए कम पड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि वो 36 घंटे को वो इस तरह से जीने की कोशिश करेगा, फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि ये 36 घंटे भी उनके लाइफ में कम पड़ रहे हैं। अब हम इस बात को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ साल पीछे चलते हैं अपनी लाइफ में। आप अपने लाइफ को रिमाइंड कीजिए, जब आप 10वीं क्लास में थे, 8वीं क्लास में थे, आप उस टाइम के बारे में सोचिए। क्या आपको उस टाइम की कमी महसूस होता था कभी? नहीं। आखिर ऐसा क्यों? उस टाइम भी हमारे पास 24 घंटे ही थे, और आज भी हमारे पास 24 घंटे ही है। जैसे जैसे आजकल हम सबको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे कभी हमारे पूर्वजों को भी इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। आप अपने लाइफ को अगर बहुत साल पीछे लेके चलेंगे, तो आपको इस टाइम मैनेजमेंट की कमी नहीं पड़ी थी। आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि हमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत भी है। हर समय हर काम टाइम पे हो जाता था, और फिर हम खुश रहते थे, माइंड रिलैक्स रहता था हमारा। आज अपनी ही लाइफ को एक अपने ही उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे पास टाइम की बहुत वैल्यूज़ भी होती थी, और हमारे पास बहुत सारा टाइम होता था। हम समय पर काम कर पाते थे, समय पर पढ़ाई कर पाते थे, समय पर खाना खा पाते थे, और समय पर सो जाया करते थे। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय हुआ करता था। उस टाइम भी हमारे पास 24 घंटे ही थे, और आज 24 घंटे में हमारे पास टाइम ही नहीं मिल पाता है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। ये एक हमारी मेंटलिटी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी मेंटलिटी
जिस चीज को सोचना स्टार्ट कर देता है, हमारे पास जस्ट उस चीजों में हम उलझते चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह होता है कि इंसान खुद ब खुद लेट करता चला जाता है और उसी लेट करने की वजह से ये धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है लेट करने की, किसी भी काम को लेट करने की, किसी भी काम को या फिर जल्दबाजी करने की, और ये आदत हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाता है दोस्तों। सही कहा आपने, सही सुना आपने। ये आदत हमारे लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जिसे हम छोड़ने के बावजूद भी, कोशिश करने के बावजूद भी हम इससे दूर नहीं हो सकते हैं, हम इससे दूर नहीं भाग सकते हैं, और फिर हम इसी चीज़ को जीने लग जाते हैं और जीने की कोशिश करते हैं, और फिर हम औरों से कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। इससे हम इंसान खुद अपनी गलत आदत की वजह से अपना टाइम बर्बाद करते हैं, क्योंकि हम खुद टाइम पर कोई काम नहीं कर पाते हैं और लेट होते चले जाते हैं। इंसान जितना समय बचाने की कोशिश करता है वो उससे कई गुना ज्यादा समय को बर्बाद कर देता है। आप देखेंगे कि इंसान जितना समय बचाने की साधन को बनाता गया है वह उतना ही समय की कमी को महसूस करता गया है, और यह बात सच है। आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप देख और आप खुद अपने लाइफ में इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं कि हमने जितनी भी सारी सुविधाएं अपने लिए खरीदी है, जितनी भी सारी सुविधाएं हमारे लिए हमारे लाइफ में आई हैं, ये सोच के लाया है अपने लाइफ में कि ताकि हम अपने समय को बचा सकें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितनी भी सारी सुविधाएं हमारे लाइफ में आई हैं, हमें टाइम की और भी ज़्यादा कमी महसूस होती चली गई है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हम अपने लाइफ में इजाद कर पाया है, कार, बाइक, घड़ी, रेलवेज, मेट्रोज, एरोप्लेन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानों ने समय की बचत के लिए बनाया गया है ताकि उनका समय बच सके। फिर भी इंसान लेट होता जाता है। क्या कभी ऐसा सोचा आपने कि ऐसा क्यों होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप खुद से कर सकते हैं कि इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी आपके पास समय नहीं बचता है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या आप कभी सवाल कर पाते हैं इसका मुख्य वजह क्या है? क्या कभी आप सवाल कर पाते हैं खुद से? जब आप अपने आप से सवाल करेंगे ना दोस्तों, तो फिर आपके पास एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके सामने आएगा। आपका दिमाग आपके सामने पेश करेगा कि किस वजह से आपके पास समय नहीं है, किस वजह से आपके पास समय नहीं बच पाता है। ये एक साधना है। एक दिन में सवाल करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ, अगर आप एक ही सवाल को हर रोज कुछ दिन तक अगर आप करते रहेंगे तो आपके सारे सवाल का जवाब आपके दिमाग आपके सामने ला के रख देगा। चाहे वो समय से रिलेटेड हो या फिर समय की कमी की वजह से उनसे रिलेटेड हो, सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप सवाल करेंगे खुद से तो। चलिए ऐसे ही एक और उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं, घर को लेकर के। पहले हमारे घर में मिक्सर्स, फूड प्रेशर्स या फिर माइक्रोवेव नहीं हुआ करता था, फिर भी सिलबट्टे पर मसाले को पीसकर चूल्हे में आग जलाकर खाना पकाने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाई जाती थी। समझ पा रहे हैं? इस चीज को आपने भी जिया होगा, आपके घर वालों ने भी जिया होगा। और आज के जनरेशन में जितना साधन उतनी ही लाइफ में टाइम की कमी, और उतना ही हम लेट होते चले जाते हैं, जल्दबाजी करते चले जाते हैं और हमारा जीवन उलझता चला जाता है। कैसे? और ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण आपके सामने है। अगर आप इस चीज को सुन पा रहे हैं तो आपको समझ में आता होगा कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने जिसके वजह से आप जल्दबाजी कर पा रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को और भी उलझता हुआ देख रहे हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं कि सब चीज की पूर्ति होने के बावजूद भी हम लेट हो रहे हैं, हम जल्दबाजी कर रहे हैं, हम कहीं भी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? इसका एक ही कारण है, आपकी मेंटलिटी।
आपने अपनी मेंटलिटी को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है, खास करके टाइम से रिलेटेड। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप किसी को टाइम देते हैं डेट पे जाने के, कि अगले दिन हमें इतने इस टाइम पे डेट पे जाना है, तो क्या कभी आप लेट हुए वहां पे? कभी नहीं ना। क्योंकि जब हम वहां पे इसलिए लेट नहीं होते क्योंकि हम घर से पहले निकल चुके होते हैं और फिर हम वहां टाइम पे पहुंचते हैं। जस्ट लाइक वही उदाहरण अगर आपको ऑफिस के रूप में दिया जाए, किसी बिजनेस पर्पस को लेकर के हम कहीं चलते हैं या फिर कहीं भी जाना होता है, तो हम घर से लेट निकलते ये सोच के कि यार 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे वहां पे। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होता है कि आप वो 1 घंटे का सफर 2 घंटे में भी तब्दील हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम खुद ब खुद लेट करते चले जाते हैं और लेट निकलते हैं अपने घर से, या फिर लेट कोई भी काम को लेट शुरू करते हैं। ऐसा ही होता है ना हर किसी के साथ। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस बुक समरी को पूरी तरह से डिटेल्स में अगर आप सुनेंगे ना, तो फिर आप अपने लाइफ में टाइम्स की प्रॉब्लम्स को, टाइम्स की वैल्यू को इंपॉर्टेंस देंगे और टाइम्स की प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान घड़ी का गुलाम होता चला गया है। अब हमारे पास हर तरह के साधन हैं और दुनिया से जोड़कर रखती है, राइट। बहुत ऐसे साधन हमारे पास जुड़ गए हैं, बहुत ऐसी साधनें हैं हमारे पास जो हमें दुनिया से जोड़े रखती है। इंटरनेट उसमें से सबसे इकलौता साधन है जो पूरी देश विदेश की खबरें हम सुन पाते हैं, देश विदेश से के लोगों से हम जुड़े रहते हैं। बहुत से ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कनेक्टिविटी में रहते हैं। ये सब और ये चीज रियल लाइफ को खत्म करता चला जाता है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अक्सर अब ऐसा होता है कि सवाल जवाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारा जो जवाब होता है ना, उनसे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे सवाल होते हैं। हमारे घर में बहुत से ऐसे उपकरण हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे टाइम को बर्बाद करती है। टीवी, मोबाइल्स, इंटरनेट्स, सोशल मीडिया ऐप्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे टाइम को बर्बाद करती चली जाती है। इसका अहम रोल है, पहले हमें जगने के लिए अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब वही हम जब सुबह जगना चाहते हैं तो हमें अलार्म की ज़रूरत होती है। इसका एक ही कारण है कि हमारी मेंटलिटी, सही कहा ना दोस्तों, ये हमारी मेंटलिटी ही है कि हमें हर चीज़ में अब अलार्म की ज़रूरत पड़ती है। हमें इतने बजे जाना है, हमें अलार्म लगाते हैं, हम इतने बजे जगना है, हम अलार्म लगाते हैं। क्यों? पहले आखिर ऐसा क्यों नहीं होता था? पहले भी हमारे पास इतने ही समय होते थे, आज भी हमारे पास इतना ही समय है, फिर भी हम अलार्म की ज़रूरत पड़ती है हमें। और पहले की जनरेशन में, आज की जनरेशन में हम हर चीज़ को खोते चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पास समय नहीं है। दुनिया बहुत तेजी से बदलती जा रही है दोस्तों। अब बड़े बड़े बड़ों को नहीं बल्कि छोटे बड़ों को हराता जा रहा है। अब ये कहावत पूरी तरह से चेंज हो गया है। कहते हैं कि अब बड़े छोटों को नहीं हरा रहा है, असल में अब तो तेज धीमा को हरा रहा है। यानी जो तेज चल रहा है ना और जो धीमी गति से चल रहा है वो हरा रहा है एक दूसरे को। जो तेज चल रहा है वो सबसे आगे है, जो धीमी चल रहा है वो सबसे पीछे है। यानी कि एक दूसरे को हराने की होड़ अब तेज और धीमी चलने वालों में लगी है, ना कि छोटे और बड़ों में। आप इस चीज़ को अगर आप समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी फैक्ट है हमारे लाइफ में और बहुत बड़ी बातें कही गई है। जिस चीज़ को समझने की हम कोशिश करें तो ये डीपली अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये बात रियलिटी है कि हम जो तेज चल रहे हैं ना, आज सब पीछे छूट रहा है, हम उन्हें हरा रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप भी देखेंगे अपने लाइफ में आप किससे आगे निकल चुके हैं। आप उनसे तेज चल रहे हैं, आप उनसे आगे निकल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पास टाइम हो। लेकिन फिर भी वही हाल होता है कि हम सबको खोने के चक्कर में टाइम को खो देते हैं, अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। आज आपको ये जानना चाहिए कि ये डायबिटीज, हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल और भी बहुत सारी बीमारियां जो हो रही हैं, ये बीमारियां अक्सर किसी चीज के खाने से नहीं हो रहा है। एक्चुअली में ये बीमारियां
बीमारी का मुख्य कारण है समय की कमी का एक आधुनिक समस्या। आप इसे गौर से समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आज की जनरेशन में हर किसी को बीपी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीपी लो होने की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल की कमी हो रही है, डायबिटीज हो रही हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हो रही हैं, दिल की समस्या की बीमारियां हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। इनका मुख्य कारण हमारा खान पान नहीं है, एक्चुअली में इनका मुख्य आधुनिक कारण है, आधुनिक समस्या है हमारी समय की कमी। इन समय की कमी की वजह से जो हम अफसोस करते हैं ना, उस वजह से हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर ये सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप इस चीज को सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप एक बार इस चीज को कंट्रोल करके देखिए दोस्तों, फिर आपको समझ में आएगा कि ये रियलिटी सच में एक बेहतर फैक्ट है आपके लिए, आपके लाइफ में, हर किसी के लिए, हर किसी के लाइफ में। आपका समय आपके हाथ में है। अपनी सोच बदलिए, जीवन शैली बदलिए, फिर अपनी समय की आजादी का आनंद उठाइए। आपके पास जो आप कहते हो कि हमारे पास समय नहीं है, इसके लिए आपको अपनी मेंटलिटी को बदलना होगा, आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। तब जाके आप देखेंगे आपकी समय की जो आज़ादी है ना, आपके पास जो समय होगा ना, वो भरपूर मात्रा में आपके पास समय होगा, और फिर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। क्या फ़ायदा ऐसे धन दौलत का जो हमें समय को ही ना दे सके, हमारी बॉडीज को रिलैक्स ना कर पाए। तो ये सब कुछ हमारे मेंटलिटी का खेल है, ना कि टाइम की कमी का। आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, नेक्स्ट बातें होती है, नेक्स्ट टॉपिक है कि, और नेक्स्ट सवाल ये है कि आपके पास कितना समय है जो वाकई में असरदार है आपके लिए, बहुत ज्यादा। कितना आपके पास है ऐसे, आपके पास कितना समय है जो आपके लिए असरदार है? आप खुद से सवाल कीजिए, एक पेन पेपर लीजिए और उसमें लिखने की कोशिश कीजिए। आप रियल में जो वर्क करते हैं वो कौन सा ऐसा वर्क है जो सच में आप करते हैं? आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है? आपके पास एक दिन में उतना ही समय मिलता है जितना औरों को मिला है। जैसे हेल एलरॉड, लुइस पास्चर, माइकल जैक्सन्स, एजेंसीज, मदर टेरेसा, आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एडिसन्स, और आज की जनरेशन के नेता पीएम मोदी, टाटा, बिरलास, अंबानीस, इन सब के पास भी तो उतना ही समय है ना जितना हमारे पास है। फिर ये लोग इतने आगे क्यों हैं और हम इतने पीछे क्यों रह रहे हैं? हम क्यों टाइम को लेकर के सोचते रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? इनकी मेंटलिटी हमारी मेंटलिटी में क्या अंतर है? इन्होंने भी तो 24 घंटे में ही रह करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है, खूबसूरत बनाया है। फिर हम क्यों पीछे रह पा रहे हैं? क्या वजह है हमारा पीछे रहने का इन्हीं 24 घंटे के अंदर? कहते हैं कि ऊपर वाले ने सबको सब कुछ अलग अलग दिया है, धन दौलत, खुशियां, किसी को बेशुमार दौलत दी है, किसी को खुशियां दिया है, किसी को बहुत सी चीजें ऐसी दी है जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन टाइम, समय सबको सामान्य दिया है, सबको एक बराबर दिया है, वही 24 घंटे, 24 आवर्स। समय एक ऐसी दौलत है दोस्तों जिसे आप बैंक में नहीं रख सकते हैं, बैंक में जमा करके नहीं रख सकते हैं। या तो ना किसी से आप उधार ले सकते हैं, ना ही किसी को आप उधार दे सकते हैं। समय एक ऐसा दौलत है जो ना किसी से ना कोई आपसे ले सकता है, ना कोई आपको दे सकता है। ना आप बैंक में जमा कर सकते हैं, ना आप बैंक से निकाल सकते हैं। समय का गुजारना आपके हाथ में नहीं है। आप सुनिए यहां पे मैं क्या कहने जा रहा हूं। समय का गुजारना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हां, समय का मैनेजमेंट करना, समय को पूरी तरह से उनके टाइम टेबल को मैनेजमेंट करना, वो आपके हाथ में है। अब आप खुद सोच के देखिए अपने समय को किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से टाइम टेबल को बनाएंगे। वो ये सारी चीजें आपके हाथ में है। खोया हुआ दौलत, रिश्ता,
ज्ञान, स्वास्थ्य, सब कुछ वापस लाया जा सकता है। आपने जो भी चीज़ खोई है उन्हें वापस लाया जा सकता है, लेकिन टाइम दोबारा वापस नहीं मिल सकता है आपको। आपने एक बार अगर समय को खो दिया है, टाइम को बर्बाद कर दिया है, तो फिर वो आपको कभी वापस नहीं मिल सकता है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो समय का ही सही इस्तेमाल करना होगा। आपको आपके समय को, आप अपने टाइम को पूरी तरह से मैनेजमेंट करके चलना होगा दोस्तों। एक बहुत अच्छी बात कही है कि पूरे दिन में आप उतने ही समय आपके पास होता है जितना आप उपयोग में लाते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया है दोस्तों। जितना समय आप यूज़ करते हैं, असल में उतना ही समय आपके पास होता है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपके पास 24 घंटे हैं। एक्चुअली में आपके पास उतना ही घंटे हैं जितना आप वर्क करते हो, जितना आप बिजी रहते हो, जितना आप रियल में वर्क करते हो। उपयोग करने की अपनी लाइफ को बना सकते हो। अपने टाइम का सही इस्तेमाल करके कामयाब हो सकते हो। असल में आप समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? टाइम इज लाइफ। अथाह दौलत होने के बावजूद भी आप उसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं समय की कमी की वजह से। टाइम खुद को अपडेट करते रहिए। हर समय आप अपने आप को खुद को अपडेट करते रहिए, जैसे आप अपने मोबाइल फोन्स को अपडेट करते हैं। आपका समय आपके हाथ में है। आप इसे कैसे उपयोग में लाएंगे, ये आपको डिसाइड करना होगा। आप अपनी लाइफ को अपने समय के अनुसार कैसे बदलेंगे, ये आपके हाथ में है, ना कि औरों के हाथ में। अब बात आती है, आपका समय आपके लिए कितना कीमती है। ये लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो यही टॉपिक है कि आपके पास जो समय है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कितना कीमती है। हाँ दोस्तों, आप खुद से एक सवाल कीजिए कि आपका समय आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कार्ल सैंडविच कहते हैं कि समय आपके जीवन का हिस्सा होता है। ये ऐसा सिक्का है जो सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि इसे खर्च कैसे किया जाए। समय के मामले में आप सावधान रहें और सतर्क रहें, वरना आपके वजह दूसरे लोग आपका समय खर्च करना स्टार्ट कर देंगे। आपका जो समय होगा ना, आपका जो टाइम होगा आपके पास, वो आपने खर्च करके एक्चुअली में वो दूसरे लोग आपका समय बर्बाद करना स्टार्ट कर देंगे। आपका समय दूसरे लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। समय की बर्बादी आपकी आर्थिक बर्बादी का कारण हो सकता है। आप इसे भली भांति समझते हैं। अगर आप समय पे वर्क नहीं करेंगे तो आपके पास आपकी जो आर्थिक स्थिति होगी वो खराब होती चली जाएगी। जिस भी चीज़ों को लोग खर्च कर सकता है, उनमें समय सबसे मूल्यवान है। 24 आवर्स, ये 24 घंटे कैसे उपयोग में कर सकते हैं, हम खुद तय कर सकते हैं। तब जाके आप देखेंगे आप पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। इंसान की सफलता और असफलता के भी पीछे यही कारण होता है कि वो अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता है। हमें पता नहीं होता है कि हम समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पे हमें अपने समय को बचाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको टाइम से रिलेटेड इस बुक समरी में दिया गया। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। इस अगली वीडियोस में मैं बताने की कोशिश करूंगा। हर टाइप वाइज यानी पार्ट बाय पार्ट वीडियोस को मैं आपके सामने रखूंगा, ताकि आप पूरी तरीके से समय के अभाव को समझ सकें, पूरी तरीके से समय के इम्पोर्टेंस को समझ सकें। और टाइम मैनेजमेंट का ये बुक की जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी जो टॉपिक है, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूं। मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियोस में कुछ ना कुछ अलग बताने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद जो हमारी वीडियोस आने वाली हैं, उसमें बातें ये होंगी कि टाइम के जो सिद्धांत हैं, 30 ऐसे सिद्धांत हैं जो अलग अलग तरीके से बताया गया है, वो चीज़ को मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो आप हमारे अगली वीडियोस का वेट कीजिए। मैं कुछ दिन में या फिर कुछ दिन बाद वो वीडियोस में आपको डालूंगा पार्ट वाइज करके, और आप इस चीज़ को अगर सुने समझने की कोशिश कीजिए और आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर आप हमारे चैनल्स को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी।
तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी जो भी बातें आप सुनते हैं वो आप इन बातों में से कौन सी ऐसी बातें आपको अच्छी लगती है आप हमें कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। अपनी बातों को, जो भी मैं बुक्स को रीड करता हूं उस बुक्स को मैं आपके सामने रख सकूं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का और अपने समय का, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीनों चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इन तीनों का ख्याल रखिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका।